नमस्कार दोस्तों, मैं स्वाति शर्मा स्वागत करती हूं आप सभी का हमारे शो लाल किताब जीवन उपचार में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे लाल किताब के बारे में कि लाल किताब क्यों हमारे जीवन में इतना इम्पोर्टेंस रखता है और क्या कार्य करती है। लाल किताब किस प्रकार से हमारे जीवन में क्या रोल निभाता है, क्या इनकी भूमिका होती है, इन सभी प्रश्नों का जवाब आज आपको दिया जाएगा। आज जानेंगे इस बारे में कि लाल किताब होती क्या है, उसके प्रभाव हमारे जीवन में किस प्रकार से पड़ते हैं। तो चलिए सबसे पहले स्वागत करते हैं हमारे गुरुजी चंद्रशेखर शर्मा जी का। गुरुजी नमस्कार, जय माता दी। जय माता दी। गुरुजी, आज हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि कैसे लाल किताब हमारे जीवन में महत्वपूर्ण प्रभाव देती है और इनके क्या क्या लाभ हमारे जीवन में देखने को मिल सकते हैं। कृपया दर्शकों को बताएं। देखिए, लाल किताब की अगर बात करी जाए, लाल किताब अपने एक अलग नियम सिद्धांत पे काम करती है। लाल किताब का सीधे सीधे एक ही मतलब है कि जीवन में अपने कर्म करो और उसका फल लो। जी। जिस तरीके से पहले के समय में ज्योतिष का निर्माण हजारों साल पहले हुआ है। जब ज्योतिष का निर्माण हुआ था तो ज्योतिष में जब स्टार्टिंग में जब ज्योतिष देखा गया तो वो बुध और सूर्य से देखा जाता था, क्योंकि बृहस्पति जो गुरु ग्रह है, जो बृहस्पति है, उसको बोला गया है आपका ज्ञान, और सूर्य बोला जाता है आपके पिता, आपके संपत्ति, आपकी रुतबा, आपका ऐश्वर्य। और जो हजारों साल पहले जो ज्योतिष इस्तेमाल होता था वो राजा महाराजाओं के लिए इस्तेमाल होता था जी। तो उनके लिए सूर्य और गुरु बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ग्रह माने गए हैं। अब जैसे ही समय बीता, आगे समय आया, लोगों के जीवन में इसका प्रभाव देखने को मिला, तो अब यहाँ पर सूर्य हर किसी के लिए काम करेगा, गुरु हर किसी के लिए काम करेगा। तो लाल किताब का जो निर्माण हुआ, वैदिक ज्योतिष, जब लोगों ने वैदिक ज्योतिष को देखा तो वैदिक ज्योतिष अपने अलग उसूल सिद्धांत पे चलती है। वो जो बोला गया है गुरु और सूर्य, वो उसके सिद्धांतों पे चलती है, लेकिन लाल किताब चलती है बुध और राहु के सिद्धांतों पे जी। और लाल किताब का सीधे सीधे एक ही संबंध है कि कुंडली में आपके जो कर्म हैं, उस कर्मों से कैसे चीजों को पाया जा सके, ये सीधे वही बताती है। पुराने के समय में, पुराने टाइमों में अगर लोगों ने गीताएं पढ़ी हैं, रामायण पढ़े हैं, भागवत पढ़ी है, साथ में ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, जितने भी हमारे वेद हैं, इसमें सिर्फ एक ही चीज का वर्णन किया गया है, बिल्कुल एक्यूरेट तरीके से किया गया है कि कर्म के साथ ही भाग्य जुड़ा हुआ है। बिल्कुल। तो कर्म के साथ ही भाग्य जुड़ा हुआ है। कोई भी ज्ञान की बुक पढ़ लो, कोई भी बड़े बड़े महात्माओं के पास चले जाओ, सभी लोग यही कहते हैं कि कर्म करो और फल प्राप्त हो। पुराने जो ग्रंथ हैं उनको पढ़ के लोग कहता है कि कर्म कर, फल की चिंता ना कर। बट आज के टाइम में जी। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो ये कहे कि मैं कर्म करके मुझे फल की चिंता नहीं है। बिल्कुल। तो उनको पता ही है कि मैंने ये काम किया, मुझे फल मिलना चाहिए जी। तो जब ज्योतिष का निर्माण हुआ तो ये गुरु और राहु, जो सूर्य और राहु की बात हुई, या सूर्य बृहस्पति की बात हुई, या सूर्य मंगल की बात हुई, तो ये पूरी प्रेडिक्शंस की करने लगे लोगों को, पूरी चीजें समझाने लगे लोगों को। लेकिन जैसे ही जो लाल किताब जब ये लिखी गई, जब ये लाल किताब लिखी गई, तो लिखने वाले ने एक चीज को बहुत ज्यादा ध्यान रखते हुए कहा है कि आगे की जो दुनिया है उसके अंदर ना सब्र होगा और ना ही वो किसी तरीके से किसी से संबंध बना के चलेगी। अब आगे की दुनिया, अब प्रेडिक्शन, भविष्यवाणी क्या होती है? आज भविष्यवाणी की जाएगी 50 साल के बाद की, तो 50 साल के बाद जो प्रेडिक्शन निकली वैदिक में, वैदिक ने ये बताया कि 50 साल बाद जो जमाना आएगा वहां लोगों का धैर्य खत्म हो जाएगा, लोग अपनी परेशानियों को खुद बड़ा करेंगे। आज के टाइम में लोग भले ही 8-8 दिन, 10-10 दिन काम करते हैं, चीजों को अच्छा करते हैं, धैर्य बना के रखते हैं, लेकिन आने वाला समय, आज के टाइम में तो 2 दिन का धैर्य नहीं है। कोई व्यक्ति अगर नया बिजनेस भी करता है तो 2 महीने बाद पलट देता है, अगर उसके बिजनेस में तरक्की नहीं हुई तो कहता है ये तो बिजनेस बर्बाद है, अब दूसरा बदलो। तो जो आज का जो पेशेंसलेस दुनिया है, जिसमें आपका धैर्य नहीं होता, वहां ये लाल किताब पूरा काम करती है। वहां ये लाल किताब काम करके अपने जीवन में बदलाव लेके आती है कि किस तरीके से उपाय हमें करने चाहिए, किस तरीके से हमें फायदे मिलने चाहिए। वैदिक ज्योतिष के माध्यम से लोग अपने जीवन को बदलाव तो लेके आते हैं,
लेकिन उसके जो कानून है, जो उसके नियम है, वो पूजा पाठ, हवन, यज्ञ, मंत्र उच्चारण, यही चीज है। आप खुद लोग सोचिए कि कोई भी मंत्र आप जाप करोगे, क्या जितनी देर आप मंत्र का जाप करोगे उतनी देर अपने मन को शुद्ध रख सकते हो? या जितनी देर आपने पूजा करी, उस पूजा के अंदर बैठोगे, उस पूजा के अंदर हवन करवाओगे, चाहे वो 2 घंटे का 3 घंटे का हवन हो, क्या मन आपका एकाग्रित रह के एक सिस्टम पे, एक ही सिद्धांतों पे टिका रहेगा कि हाँ मैं भक्ति कर रहा हूं तो भक्ति ही मेरे मन में रहनी चाहिए? तो जो आज का समय है, यहाँ पे मन किसी का चंचल हो चुका है, या मन एक जगह पे टिकने वाला नहीं है। तो उल्टे ख्याल भी आने हैं, सीधे ख्याल भी आने हैं। तो जो लाल किताब को बोला गया बुध और राहु, कहता है बुध मतलब सोच, राहु मतलब उसके अंदर आने की जो विचार हैं, इनको राहु बोला गया है। तो ये राहु और बुध का ही जमाना आज भी चल रहा है कि लोग सोचता है और समझता है और काम करता है। अगर काम में फायदा नहीं मिला, तुरंत माहौल तो चेंज कर देता है, अपना प्रोफेशन चेंज कर देता है। और सारी तरीके से यही लाल किताब की प्रेडिक्शन है आज के ज़माने में कि आज जो काम करोगे, आज जो सफल नहीं हो पा रहे हो, वहाँ पर आपकी परेशानी का हल आपकी ये लाल किताब के अंदर आपको मिलेगा। जी बिल्कुल। तो गुरु जी, आपने अभी बहुत सारी चीज़ें बताई हमारे दर्शकों को। एक सवाल हमारे दर्शकों की तरफ से कि लाल किताब से क्या सभी प्रकार के सुख पाए जा सकते हैं? बिल्कुल, लाल किताब से सभी प्रकार के सुख पाए जा सकते हैं। लाल किताब जब भी हम पढ़ना शुरू करते हैं तो उसके पहले ही पेज पे लिखी हुई है, जिस लाइन का साफ साफ मतलब बोला गया है कि इंसान बंधा खुद कर्म से अपने, लेख विधाता कर्म से हो, कलम चले खुद कर्म पे अपने, झगड़ा किस्मत इंसान का हो। तो ये जो लाइन लिखी गई है लाल किताब में, इसका मतलब ही यही है कि इंसान के जो कर्म हैं उससे वो बंधा हुआ है। परमात्मा ने जो लिख दिया है वो लिख दिया, अब कलम चलेगी। अब परमात्मा ने उसको लिख के तो भेज दिया धरती पे, अब धरती पे उसको भेज दिया है, अब उस धरती पे जब भेजा है उसके बाद जो उसकी किस्मत चलेगी वो उसके कर्म से लिखेगी। फिर जब कर्म से ही किस्मत बनने लग जाती है तो कहते हैं कि जैसे जैसे व्यक्ति बड़ा होता है फिर झगड़ा इंसान और किस्मत का होने लग जाता है, अकल और किस्मत का झगड़ा होने लग जाता है। कि कहते हैं कि मैंने अकल लगाई, मेरी किस्मत साथ नहीं दी। क्या पता मेरी किस्मत में अच्छा होता तो मेरी अकल ने साथ नहीं दिया, कि मेरी किस्मत में था उस व्यक्ति से ये लाभ लेना, लेकिन मेरी अकल साथ नहीं दे दी कि मुझे बात कैसे करना है। तो ये अकल और किस्मत का जो झगड़ा है जो आज के टाइम में बहुत चल रहा है। तो लाल किताब सीधे सीधे एक बात बोलती है कुंडली में कि आज के समय में जो भी काम किए गए हैं, जो भी कर्म किए जाएंगे उसका फल मिलेगा। अगर बुरे काम किए, बुरा कर्म किया तो फल मिलेगा, अच्छा काम किया, अच्छे कर्म किए तो फल मिलेगा। तो लाल किताब सीधे आपके कर्मों पे, आपके अच्छे रास्तों पे और आपको अच्छे मार्गदर्शन से ही आगे ले जाती है। और लाल किताब आज के समय में इसलिए सक्सेस है कि ये सीधे सीधे उस ग्रह को मजबूत कर देती है जिस ग्रह से आप अपने जीवन में तरक्कियों पे जा सकते हो। जी बिल्कुल। गुरु जी, आपने काफ़ी चीज़ें बताई है, बिल्कुल। लेकिन एक बात और है, एक सवाल और जो हमारे दर्शकों की तरफ से है कि क्या लाल किताब हमारे पिछले कर्मों के भी बारे में बताती है? कुछ ऐसा बताएं। पिछले कर्मों की बात करूँ, पिछले जन्म की बात करना चाह रहे हैं, ठीक है। कहने की बात होती है लाल किताब ज्योतिष का वो एडवांस वर्जन है, इसको वो अपडेट वर्जन बोला जा सकता है कि इसमें लिखी हुई एक एक लाइन आपके जीवन पे सत्य साबित होती है। अब ये कहाँ से आती है, ये किस तरीके से, कौन सी ऐसी लाइन है जो आपकी लाइफ पे सेट हो जाती है? आप बच्चा जन्म हुआ अभी, तो आप उसकी 2 घंटे बाद उसकी कुंडली निकाल लो, उसका पूरा जीवन बता देता है। तो वो पूरा जीवन की जो प्रिडिक्शंस निकल के आती है वो पिछले जन्मों के कर्म के अनुसार निकल के आती है कि पिछले जन्म में क्या कर्म थे, किस तरीके के हालात थे, वो किस संबंध में जी रहा था, क्या उसने अच्छा बुरा किया, वो सारे हालात है। मान लो पिछले जन्म में कुछ ऐसे कर्म उसने किए जिससे शनि खराब हो गया, तो इस जन्म में शनि का पितृदोष आ जाएगा, या इस जन्म में शनि कुंडली में खराब बैठा होगा जो कि बर्बाद करने के लिए बैठा है। मान लीजिए आपने पिछले जन्म में अपने बुजुर्गों का अपमान किया है, या आपने कुछ ऐसा काम किया जिससे बृहस्पति खराब हो, तो इस जन्म में आके आपके बृहस्पति खराब होंगे, आपको बुजुर्गों का सुख नहीं मिलेगा, आपकी परेशानियां वहां देखने को मिल जाती हैं। तो ये पिछले जन्म का जो पूरा
जो पिछले कर्मों का पूरा जो फल है वो पूरा इस जन्म पे पड़ता है। तो लाल किताब का मेन मोटो ही यही है कि आपकी कुंडली में जो ग्रह ठीक हुआ है उनको ठीक भी आपके जरिए आपके कर्मों से ही किया जाए, कि जब तक ये आपके जन्म कर्मों से आपके किए गए कामों से इसको ठीक नहीं करोगे तब तक ये ग्रह ठीक नहीं होने वाले। इसके लिए कितना भी पूजा पाठ, हवन, यज्ञ, मंत्र उच्चारण कुछ भी कर लो, लेकिन ग्रह जब ही ठीक होगा जब आप अपने खुद की एनर्जी इस ग्रह से जोड़ेंगे। जी बिल्कुल। तो दर्शकों, आप भी हमसे जुड़ सकते हैं, लाल किताब जीवन उपचार की पत्रिका के माध्यम से अपनी सभी जानकारियाँ ले सकते हैं। फ्लैश हो रहे नंबर पर आप संपर्क करें, साथ ही साथ अपना जन्म समय, जन्म स्थान और जन्म तारीख हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, फ्लैश हो रहे नंबर पर कॉल करना ना भूलें। जी गुरुजी, आपने अभी दर्शकों को काफ़ी चीज़ें बताई। आज कुछ ऐसे 4 भाग्यशाली हमारे इस शो से जुड़ना चाहते हैं जो हमारे वीडियोस को बहुत अधिक से अधिक शेयर कर चुके हैं। तो उन 4 भाग्यशाली का मैं स्वागत करती हूँ इस शो में। इनका नाम है मनोज सक्सेना। मनोज सक्सेना जी, इनका जन्म तारीख है 2 अप्रैल 1991। जन्म समय है इनका 6:15 शाम का PM। जन्म स्थान है इनका पूना, महाराष्ट्र। इनकी परेशानी बिजनेस को लेकर आ रही है कि ये बिजनेस तो कर रहे हैं लेकिन उस बिजनेस में उनको लाभ नज़र नहीं आ रहा और ये चाहते हैं कि क्या वो बिजनेस चेंज करे या नहीं, ये इनका प्रश्न है। कृपया मनोज जी को मार्गदर्शन दीजिए। बिल्कुल। तुला राशि बनती है, कन्या इनका लगन है। और अभी मैं लाल किताब की एक जो स्पेशल चीज़ लाल किताब की चल रही है, स्पेशल शो जो चल रहा है, अभी मैं कह के उठाऊँ कि आज के टाइम में लोगों के अंदर धैर्य नहीं है। बिजनेस कर रहे हैं, नहीं हुआ लाभ, बहुत जल्दी माइंड चेंज कर देगा व्यक्ति। अब वही ज़रूरत है कुंडली में राहु और बुध देखने की। कुंडली के अनुसार 8वें घर में बैठा बुध और 5वें घर में बैठा राहु, बुद्धि को ही टक्कर लगी। 5वां घर ज्ञान का होता है, बुद्धि का होता है, सोच का होता है, आपके आइडिया का होता है, आपकी दिमाग की जितनी भी उपज है उसका माना जाता है। वहाँ शनि के साथ राहु बैठा। उसके बाद शुक्र 8 का, कहता शमशान घाट का फूल, ना सूंघने का ना फेंकने का, तो इसको ये बोला गया है। तो अब यहाँ पर बुध खराब हो गए, 8वें घर का बैठा हुआ, 5वें घर में बैठा शनि के साथ राहु, जो बन गया विष योग, श्रापित योग। तो जब तक इस योग का आप इलाज नहीं करोगे, ये बिजनेस में चाहे 1 बदले, 4 बदले, 10 बदले, इसको तरक्की नहीं मिलने वाली। साथ ही साथ विवाह अगर हो गया है तो पत्नी को भी सेहत की परेशानी होंगी, संतान होने में भी दिक्कतें आएंगी। इसकी कुंडली में सिर्फ ये 2 योग है बुरे, और एक शनि सूर्य नीच का। चंद्रमा इसका अच्छा है, जिस दिन बाहर निकलेगा उस दिन पैसा कमाएगा, इतना करके आएगा कि घर में जेब खाली लेके अपने घर में नहीं घुसेगा। चंद्रमा इतना अच्छा है, लेकिन अगर इतना अच्छा चंद्रमा दिया है तो बुध को अच्छा करना ज़रूरी है। अगर ये बुध ठीक नहीं हुआ तो ये बिजनेस नहीं चलेगा। कुछ उपाय इसके लिए इंपॉर्टेंट हैं। उपाय क्या है? एक मिट्टी की मटकी में गुड़ भर के ज़मीन में दबाए, 8 दिन लगातार 8 खोटे सिक्के सर पे 7 बार घुमा के पानी में प्रवाहित करें। एक चांदी का ठोस हाथी स्टील की कटोरी में गंगा जल भर के उसको डिप करके अपने सोने वाले कमरे में रखें। और जो ठोस हाथी लेना है उसकी सूंड आगे से नीचे मुड़ी होनी चाहिए और राइट पैर आगे होना चाहिए, ऊपर की सूंड वाला हाथी नहीं लेना है। तो ये उपाय करें। इससे क्या है कि 5वां घर खुलेगा, यानी बुद्धि खुलेगी कि जो बिजनेस में लॉस हो रहा है उसको रिकवर कैसे किया जाए, उस तरीके की बुद्धि यहाँ से खुल जाती है। क्योंकि यहाँ पर बुध तो पूरा गया और राहु से भी खराबी के हालात आ गए। तो इन उपायों को करना है। 8 दिन लगातार 800 ग्राम सफ़ेद ज्वार ज़मीन में दबाए और 800 ग्राम जिमीकंद, जो सब्जी खाते हैं, उसको आप मंदिर में दे सकते हैं। जिमीकंद दे सकते हैं, गाजर 800 ग्राम दे सकते हैं, 800 ग्राम आलू ही लेके आप मंदिर में देंगे तो ये बुध और शुक्र का मेल अच्छा होगा और ये बिजनेस के हालात अच्छे हो जाएंगे। अगर पिताजी से संबंध खराब रहे हैं और घर में किसी भी तरीके से बीमारियों के हालात देखने को मिल जाते हैं बुजुर्गों के, तो वहाँ पर 7 तांबे के चकोर टुकड़े लेके घास वाली ज़मीन में दबा देगा तो इसके तरक्की के हालात अच्छे हो जाएंगे। भूल कभी कभी मीठा दान ना करे और कान छिदवा के उसमें सोना धारण जरूर करवाए, तो इसके बिजनेस के हालात बहुत अच्छे होंगे। और अगर स्त्री को गुप्तांगों की दिक्कत, प्रेगनेंसी होने में दिक्कत आई है और पेट की खराबी रहती है या ऑपरेशन 1-2 हो गए हैं, तो सीधे सीधे एक उपाय 43 दिन लगातार अपनी स्त्री के हाथ से दूध में मक्खन डाल के मंदिर में रखवा दे, तो ये इसके सारे योग खुल जाएंगे और बिजनेस बिल्कुल अच्छा चलेगा। बिल्कुल। मनोज सक्सेना जी, आपने अपनी चीज़ों की जानकारी ली,
समाधान भी आपको मिला है। उम्मीद करते हैं एक एक उपाय जैसे गुरुजी ने आपको बताया है, इस उपायों को करके आप अपनी परेशानियों से बाहर ज़रूर निकलेंगे। गुरुजी, आपने अभी उपाय बताए, कुछ चीज़ें मैंने अभी नोट की है, आपने उपाय बहुत अच्छे से बताया है। जी जी। आप ये बताएं दर्शकों को कि लाल किताब के उपाय उनकी परेशानियों से किस प्रकार से संबंध रखते हैं? बिल्कुल, बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि लोग लाल किताब के उपाय करते हैं। अब लाल किताब वाले उपाय के माध्यम से लोग कहते हैं कि हमसे पानी में ये चीज़ प्रवाहित करवा दी, कुछ धातु प्रवाहित करवा दिया, ज़मीन में हमसे धातु जब दबवा दिया, साथ ही मंदिर में ये चीज़ रखवा दी। इसका कनेक्शन क्या है जीवन से जानना जरूरी है, क्योंकि जब तक इस कनेक्शन को नहीं जानोगे तब तक इस फल के, इस उपाय के पूरे फल भी देखने को नहीं मिलेंगे। जिस तरीके से लाल किताब जो होती है ये पूरे अपने आपके ग्रह की एनर्जी पे काम करती है। जैसे कि बरसातों में सभी लोगों ने देखा होता है, एक इंद्रधनुष निकलता है, उसमें अलग अलग रंग होते हैं, 7 रंग माने जाते हैं। तो जो 7 रंग है वो 7 ग्रह हैं। राहु केतु को छाया ग्रह बोला जाता है। तो जो 7 रंग है वो 7 ग्रह हैं। अब क्या है, राहु नीले रंग, शनि काला रंग, सफेद चंद्रमा, लाल सूर्य मंगल, पीला बृहस्पति, हरा बुध को बोला गया है। तो ये ग्रह के रंग हैं। तो जब भी हम कोई सामग्री इस्तेमाल करते हैं उपायों में, मान लीजिए कि हमने बोला अभी, जैसे कि इनको बोला गया था कि सफ़ेद ज्वार जमीन में दबाया जाए, भूमि में दबाया जाए। तो जितनी भी चीज़ें भूमि में दबाई जाती हैं, तो जो भूमिगत कीड़े मकोड़े होते हैं वो उनको खाने के लिए दी जाती हैं। क्योंकि भूमिगत जो कीड़े मकोड़े होते हैं, बोला जाता है जितने भी ये कीड़े मकोड़े, चींटी, जो भी, हमें तो नॉर्मली 2-4 कीड़े ही नज़र आ जाते हैं धरती पे, लेकिन ज़मीन के अंदर जो कीड़ों का समाज है वो बहुत बड़ा है, वो किसी को नहीं पता। जब घर में खुदाई होती है तो सबको पता चलता है कि अच्छा जी इस तरीके का कोई कीड़ा निकलता है। तो जो जमीन के नीचे के जो कीड़े मकोड़े हैं, इन सबको शनि बोला गया है। तो जब हम कोई भी चीज़ भूमिगत कर देते हैं कि सर पे 7 बार घुमाया, जमीन में दबाया, जमीन में भूमिगत दबा देते हैं, तो जमीन के कीड़े मकोड़े उसको खाते हैं, जिससे क्या होता है, शनि अच्छा होता है। और शनि अच्छा हो जाता है, जो कुंडली का 7वां घर भूमिगत बोला गया है। मतलब कि लाल किताब में कुंडली का जो 7वां घर है वो जमीन बोली गई है। तो कोई भी चीज़ अगर हम जमीन में दबाते हैं तो वो ग्रह कुंडली के 7वें घर में बैठ जाता है आके, और उससे उसका फल मिलने लग जाता है। तो जब भी हम भूमिगत चीज़ों को दबाते हैं तो शनि अच्छा होता है, और 7वें घर से शनि अच्छे रिजल्ट देने लग जाता है, और 7वां घर शनि का उच्च का घर है। तो जब भी जो भी चीज़ भूमिगत हो रही है तो वहाँ से शनि अच्छे होने लग जाते हैं। उसके बाद जैसे कि अभी एक उपाय बताया गया कि मंदिर में रखने के लिए, तो मंदिर बताया गया है कुंडली में, लाल किताब कहती है कि मंदिर कुंडली का 2रा घर और 9वां घर से संबंध रखता है। 2रा घर इनकम, परिवार, वाणी, आपके अंदर की ताकत, आपका परिवार एक सहज रहे, और 9वां घर आपका भाग्य, आपके कर्म, आपके जीवन के, आपका अध्यात्म, इन सब से जुड़ जाता है ये। अब जब भी हम कोई चीज़ मंदिर में ले जाते हैं तो सीधे उस ग्रह को हम कुंडली के 2रे या 9वें घर में पहुंचाते हैं, कि वो 2रे और 9वें घर से फल देने लग जाता है। तो जो भी चीज़ हम मंदिर में लाएंगे तो मंदिर के जो कर्मचारी हैं, जो वहाँ पे देख रेख करते हैं, अगर वो उनका इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ पर उस ग्रह की ऊर्जा आपको प्राप्त होती है। चने की दाल हम मंदिर में रखवाते हैं, चावल मंदिर में रखवाते हैं, दूध मंदिर में रखवाते हैं। दूध क्या है, चंद्रमा है, चावल चंद्रमा है, चने की दाल बृहस्पति हो गए। 2रे घर में चंद्रमा भी अच्छा हो, बृहस्पति भी अच्छा बोला गया है। तो यहाँ पर जो ग्रहों का सामग्रियाँ हैं, इनको जिस जगह पे पहुँचाते हैं उसके पीछे का बहुत बड़ा सिद्धांत है, और उसी के तरीके से ये फल बहुत अच्छे देने लग जाता है। और एक उपाय लाल किताब भी बताती है कि जल प्रवाह करने वाला उपाय। जिस ग्रह की एनर्जी हमें सबसे ज़्यादा चाहिए उस ग्रह को हम मंदिर में स्थापित करवाते हैं, मतलब उस ग्रह की सामग्री मंदिर तक पहुंचाते हैं। जिस ग्रह की हमें एनर्जी चाहिए ही नहीं, जो हमें नुकसान दे रहे हैं, तो उस ग्रह की चीज़ें को हम भूमिगत करवाते हैं, कि जो भी समतल भूमि हो, जहाँ घास ना उगती हो, वहाँ उसको दबाया जाए, ताकि वो ग्रह अगर खराबी दे रहा है तो वो खराबी एकदम से कट जाए हमारे जीवन से, तो उसको भूमिगत करवाया जाता है। और कोई ग्रह है कि जिसकी एनर्जी हमें निरंतर एक फ्लो में चाहिए, कि इस ग्रह की एनर्जी मुझे फ्लो में चाहिए, क्योंकि ये ग्रह अगर डाउन हुआ तो इनकम रुक जाएगी, ये ग्रह डाउन हुआ तो संबंध खराब हो जाएंगे, ये ग्रह डाउन हुआ तो मेरे जो भी हालात है वो खराब होने लग जाएंगे। तो जो ग्रह वेरिएबल लाइफ में काम करता है कि ये एक इक्वल रहना चाहिए, उस ग्रह की चीज़ों को हम जल प्रवाह करवाते हैं। जल प्रवाह का मतलब है कुंडली का 4था घर। जब भी
कोई भी चीज़ जल प्रवाह करवाई जाए तो सीधे सीधे कुंडली के चौथे घर से संबंध रखती है। और जब हम जल प्रवाह कर देते हैं चीज़ें तो कुंडली का चौथा घर जागृत हो जाता है। और चौथा घर क्या है? सुख, समृद्धि, मकान, जायदाद, प्रॉपर्टीज़, गाड़ी, वाहन, ऐशो आराम, ये सब चौथा घर है। तो यहाँ इस तरीके से उपाय किए जाते हैं और इन उपायों का इस तरीके से संबंध जुड़ता है। अब इसका मतलब ये नहीं कि अगर ग्रह की जानकारी आ गई तो हम सीधे जाके उपाय करने लग जाएं। कुंडली में जानना भी ज़रूरी है कि किस घर को कहाँ किस तरीके से उपाय करके हम अच्छा कर सकते हैं, कौन सा ग्रह खराब है और कौन सा ग्रह अच्छा है, और किस ग्रह को बल देने की ज़रूरत है और किस ग्रह को कमज़ोर करने की ज़रूरत है। और ये जानकारी आपको लाल किताब जीवन उपचार पत्रिका में बिल्कुल लिखी हुई प्राप्त हो जाएगी। बिल्कुल गुरुजी। तो दर्शकों, अभी बात हुई आपके ग्रहों के बारे में, लाल किताब के बारे में। इससे पहले हमारे दूसरे दर्शक भी जुड़े हैं जिनका नाम है सुरेश शर्मा जी। इनकी परेशानी है टेंशन। काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन में है अभी ये। इन्होंने अपने डिप्रेशन के कारण नहीं बताए, लेकिन इन्होंने अपनी परेशानी इतना कहा है कि इनको काफ़ी ज़्यादा टेंशन है। अब आप उनकी कुंडली देख के बताएं कि किस वजह से टेंशन है और क्या कारण है। जन्म तारीख है इनकी 3 अक्टूबर 1984। जन्म समय है इनका 2:02 रात्रि के। जन्म स्थान है इनका अजमेर, राजस्थान। कृपया इनका मार्गदर्शन दें, काफ़ी ज़्यादा परेशान है। धनु राशि, कर्क लगन, कुंडली का बनता है। अब जैसे कि इनके हालात बताए थे कि टेंशन का माहौल है, इनकी जो टेंशन होगी मैं बता देता हूँ आज कि इनकी टेंशन क्या होगी। टेंशन का माहौल क्या है? 5वें घर में बैठा केतु, मंगल, बृहस्पति और चंद्रमा की टक्कर लेके बैठा हुआ है और चौथे घर में बैठा शुक्र। तो कहता है इनकी शादी हुई, उसके बाद वैवाहिक जीवन खराब हो गया, अब इनको टेंशन है कि मेरी दूसरी शादी होगी। और ये बात जो हो गया वो किसी को बताने वाले नहीं है। कारण क्या है? कुंडली में जब भी शुक्र खराब होता है या कुंडली के चौथे घर से शुक्र संबंध रखता है और छठे घर में बुध के दुश्मन ग्रह आके बैठ जाए तो यहाँ 2 शादी के योग बनाती है लाल किताब। यहाँ पे कहती है कुंडली की जीवन में शादी के संबंध खराब होंगे, वैवाहिक जीवन, स्त्रियां, जो भी स्त्री का सुख है वहाँ पे परेशानी आएगी और यहाँ दिक्कत परेशानी का सामना करना पड़ जाता है कि पहली विवाह तो सफल नहीं होगा, दूसरा भी करेंगे तो टेंशनों के साथ होगा। उसके बाद मंगल और चंद्रमा, बृहस्पति कुंडली के छठे स्थान में, कहता है अगर ये व्यक्ति किसी पर विश्वास भी करेगा तो वहाँ धोखा खाएगा, क्योंकि छठे घर का बृहस्पति थोड़ा सा इस तरीके के माहौल बना देता है कि इंसान अपनी चीज़ों को दबाता चला जाए और दूसरों की चीज़ें को मानता चला जाएगा। सबसे पहले थोड़ा सा तेज बुद्धि और चालाकी से काम लेना पड़ेगा इस व्यक्ति को। थोड़ा सा तेज बुद्धि और चालाकी के साथ काम लेगा तो ये हालात अच्छे होंगे। अच्छी इनकी कुंडली की अगर बात करी जाए तो कुंडली में सबसे अच्छा बोला जाएगा कि तीसरे घर का बैठा सूर्य, ये कुंडली का अच्छा है। जहाँ मेहनत करेगा वहाँ फल मिलेगा। अगर कभी इसको कोई बुरे हालात भी फंसते हैं, लड़ाई झगड़ों के भी माहौल में फंसता है या कोर्ट कचहरी के भी संबंध अगर इसके जुड़ते हैं तो जीत इसी की होनी है, ये कन्फर्म है। कुंडली के घर के नॉर्थ दिशा में, मतलब कि उत्तर दिशा होगी, तो वहाँ इन्होंने, पक्की बात है कि कोई पीले रंग की चीज़ें या मंदिर बना रखा हो या इन्होंने वहाँ पर कोई धातु पीतल की मूर्तियाँ रखी हों या कोई धर्म ग्रंथ की किताबें रखी हों, इस तरीके की चीज़ें होंगी। या पानी का टैंक रखा हो या पानी वाटर जो टैंक अंडरग्राउंड वाटर टैंक होता है वो इन्होंने बना रखा होगा। तो यहाँ इनकी कुंडली के हालात ये भी नज़र आते हैं। लेकिन कुंडली में एक अच्छा योग वही है कि सूर्य को बलवान करना है ताकि इनकी टेंशन दूर हो सके, चंद्रमा को अच्छा करना है, मन स्थिर हो सके। तो उपाय क्या होने चाहिए? दूध, पानी, चावल, चीनी, चांदी का दान कभी ये दान ना करें। अगर इनको दान कर देंगे तो नुकसान, टेंशन के माहौल चालू हो जाएंगे। 4 किलो लेड रांगा 4 सूखे नारियल के साथ सर पे 7 बार घुमा के इसको तेज बहते पानी में जल प्रवाह करके आए। जिस दिन ये उपाय हो गया उस दिन अगले दिन 24 घंटे से ही इसका जो है आधा टेंशन का माहौल खत्म हो जाएगा। ठीक है। बच्चा अगर बेटा है, जब भी बेटे हो जाएं, बेटे के होने के बाद या तो खुद कान में सोना पहन ले या बेटे को कान में सोना पहनाए। बेटे होने के बाद ही ये उपाय करना, उससे पहले नहीं। कान में सोना नहीं पहन सकते। बेटा हो जाए उसके बाद खुद कान में सोना पहने या बेटे को कान में सोना पहनाए। तो यहाँ पर इसका 5वां घर अच्छा हो जाएगा, प्रॉपर्टीज़ के हालात अच्छे हो जाएंगे, इनकम के हालात अच्छे हो जाएंगे, संपत्ति के हालात अच्छे हो जाएंगे। और अगर वैवाहिक जीवन में दिक्कत आई है तो 4 दिन लगातार 4 आड़ू की गुठली में सुरमा भर के
घास वाली ज़मीनें दबा दे, ये वैवाहिक के जीवन की जो टेंशन लेके जो सवाल किया है ये पूरा समाप्त हो जाएगा और वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा चलेगा इसका। जी बिल्कुल। तो सुरेश शर्मा जी, उम्मीद है आपको जो भी चीज़ें बताई, आपकी परेशानी का वजह आपको मालूम पड़ चुका होगा। अब इनके उपाय समाधान करके आप अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। गुरुजी, आपने सुरेश जी को जो उपाय बताए, उम्मीद है वो बिल्कुल करके अपने जीवन में कुछ ना कुछ बदलाव आगे करेंगे ही और जीवन में जो मैरिड लाइफ को लेकर जो परेशानी आ रही है उनसे भी आगे बढ़ेंगे। तो दर्शकों, हमारे संस्थान से जुड़ने के लिए, हमारे शो से जुड़ने के लिए आप भी कॉल कर सकते हैं। हमारे इस फ्लैश हो रहे नंबर पर कॉल कीजिए और अपनी परेशानियां हमें फ़ोन करके भी बता सकते हैं। गुरुजी, हमारे तीसरे दर्शक हैं जो काफ़ी परेशान हैं, ये भी अपने परिस्थितियों से, अपने जीवन से। इनकी परेशानी का कारण है हेल्थ की समस्या जी। कि सेहत ज़्यादातर इनका खराब रहता है। पैसों की कोई दिक्कत नहीं है जीवन में, किसी प्रकार का कोई टेंशन तनाव नहीं है, लेकिन हेल्थ की इश्यूज इनके परिवार में इतनी ज़्यादा है कि दवाइयों का माहौल ज़्यादा बढ़ चुका है। इनका नाम है रमेश कुमार जी। चंडीगढ़ पंजाब से हैं ये। इनका जन्म तारीख है 2 अक्टूबर 1980। जन्म समय है इनका 3:30 बजे दोपहर का PM। कृपया इनका मार्गदर्शन दें। चंडीगढ़ पंजाब से हैं ये और काफ़ी ज़्यादा हेल्थ को लेकर परेशान हैं। कर्क राशि कुंभ लगन इनकी कुंडली का बनता है और वाकई ही ये हेल्थ से परेशान होंगे। कुंडली के छठे स्थान में चंद्र राहु का मेल, जब चंद्र राहु का मेल ग्रहण दोष बन जाता है। अभी पिछले शो में एक चंद्रमा का शो हुआ है, कहते हैं कि जब भी राहु के साथ चंद्रमा होता है शरीर का पानी ही दूषित हो जाता है। जब पानी ही दूषित हो गया, अब उस शरीर में इम्यूनिटी पावर कमज़ोर है। अब इम्यूनिटी पावर है, जैसे ही मौसम बदलेगा तो वैसे ही सर्दी खांसी जुकाम है और कुछ ज़्यादा परेशानी होगी तो बहुत जल्दी बीमारी के हालात भी नजर आएंगे। कुंडली के 8वें स्थान में सूर्य, शनि और बृहस्पति का मेल, जिसे बोला गया है मंगल बध। अब यह मंगल बध है तो इलाज तो होने हैं। तो इनको उपाय, सबसे पहले वजन का 10वां हिस्सा कच्चा कोयला सर पे से 7 बार घुमा के जल प्रवाहित करें। दूध, पानी, चावल, चीनी का, चांदी का दान कभी ना करें। साथ ही साथ मंगल बध के उपाय, ताकि घर से दवाइयाँ कम हो। एक शहद की मटकी बनाए, शहद में मटकी भरे, उसमें लाल कपड़ा बांधे और जाके कहीं भूमिगत करके आए, ऐसी जगह पर जहाँ घास ना उगती हो, ताकि ये मंगल बध की स्थिति को अच्छा किया जा सकता है। 800 ग्राम काले उड़द सरसों का तेल लगा के सर पे 7 बार घुमा के पानी में प्रवाहित करें। और साथ ही साथ मंगल और बुध का मेल, इसको तोड़ना ज़रूरी है। तो बोला गया है कि एक मटकी के अंदर में सौंफ भरे और उसके अंदर गुड़ भरे, पहले सौंफ फिर गुड़, और फिर उसके ऊपर ढक्कन रख के उसको भूमिगत करके आए। भूमिगत ऐसी जगह करनी है जहाँ घास जम रही हो, मतलब कि ज़मीन के अंदर दबाए जहाँ घास जमी हो, जो उपजाऊ ज़मीन होगी। इसके मैरिज के हालात, इसके बीमारी के हालात, इसकी सेहत के हालात, हर तरीके से कुंडली अच्छी हो जाएगी। और अगर लंबी चलने वाली बीमारी जैसे सांस, अस्थमा, दमा, इस जैसी बीमारी अगर लग गई है या किसी तरीके से छाती में इन्फेक्शन की परेशानी हो गई है, तो 1 साल तक लगातार 2 साबुत हल्दी मंदिर में रखवाता रहे, खुद रखे या बच्चों से रखवाए या पत्नी से रखवाए, तो ये जड़ से बीमारी का माहौल ख़त्म हो जाएगा और हर तरीके से हालात अच्छे हो जाएंगे। जी बिल्कुल। रमेश कुमार जी, आपको काफ़ी चीज़ें जानकारी मिली, आपके जन्म कुंडली का आकलन गुरुजी के माध्यम से करवाया गया और आपको उनके उपाय समाधान भी बताए गए। अब इनको करके अपनी परेशानी से बाहर निकले और बीमारियों के जो हालात बन रहे हैं, जो दवाइयों के एक कोना बन रहे हैं आपके घर में, उनको, उस कोने को दूर कीजिए। गुरुजी, बहुत सारी चीज़ें आपने बताई, काफ़ी लोग भी जान चुके हैं कि लाल किताब असल ज़िंदगी में क्या महत्वपूर्ण लाभ देता है और इनके क्या फ़ायदे और इनके क्या उपाय होते हैं। बिल्कुल। आज एक सवाल और हमारे दर्शकों की तरफ से कि क्या लाल किताब के जो उपाय होते हैं काफ़ी हमारे जीवन में प्रभाव करते हैं, या यूँ कहें कि इनके जो उपाय सामग्री जो आपने बताए कि जो घरेलू सामग्री होते हैं, इसमें किसी प्रकार का कोई और भी चीज़ें यूज़ होती है या कोई बाहरी ऐसी चीज़ें जिनका प्रयोग करके भी इनका उपाय किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है कि लाल किताब जो बोली गई है कि घरेलू सामग्री, आटा, दाल, चावल, चीनी, गुड़, गेहूँ, इन सब से उपाय करवाती है। क्योंकि गेहूँ सूर्य है, गुड़ मंगल है, मूंग की दाल बुध है, उड़द की दाल शनि है, जौ हो गए राहु हो गया, ठीक है, हल्दी है बृहस्पति माने गए हैं। शुक्र की चीज़ें बोली जाती हैं, जितनी भी ये
जो सफ़ेद ज्वार बोली गई है, दही बोला गया है, कपूर बोला गया है, रुई बोली गई है, ये सब शुक्र की चीज़ें हैं। या जो ज़मीन में चीज़ें लगती हैं जैसे कि जिमीकंद, गाजर, आलू, शकलकंद, ये जितनी भी चीज़ें हैं ये सब शुक्र से जुड़ती हैं। तो ये वो चीज़ें हैं जो हम नियमित रूप से अपने जीवन में इस्तेमाल करते हैं। इसमें से एक भी चीज़ ऐसी नहीं है जो व्यक्ति खाता ना हो, मार्केट से खरीद के ना लेके आता हो, घर में ही इस्तेमाल होती हैं। तो इसलिए बोला गया है, लाल किताब बोलती है घर में ही आपके ग्रहों का समाधान पड़ा है, बस इसको बताने वाला चाहिए, उसको समझाने वाला चाहिए। और लाल किताब में कुछ चीज़ें और भी हैं। लाल किताब वनस्पतियों से भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद करती है, जैसे नीम का पेड़, पीपल का पेड़, डाक के पत्ते, बेलों का, जितनी बेलें हैं, जितनी भी बेल फैलने वाली चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों को भी लाल किताब उपायों के माध्यम से ठीक करती है कि ग्रह से जुड़ती हैं ये चीज़ें। जैसे नीम का पेड़ मंगल से जुड़ जाता है, पीपल का पेड़ शनि बृहस्पति से जुड़ जाता है, बरगद का पेड़ चंद्रमा बृहस्पति जुड़ जाते हैं, केले का पेड़ बुध और बृहस्पति जुड़ जाते हैं। उसी तरह गूलर का पेड़ जो बोला गया है ये सूर्य की अवस्था को देखा जाता है। बेल का पेड़ बोला गया है, यहाँ पर मंगल जुड़ जाते हैं, क्योंकि हर ग्रह, अब मंगल का देखो बोला गया है कि मंगल बेल भी है, मंगल नीम भी है, ये दोनों तरीके से हैं। अब मंगल बद है तो नीम की पूजा, नीम की सेवा, मंगल नेक है तो बेल पत्र की, बेल के पेड़ की पूजा। तो बेल मिलना थोड़ा मुश्किल है लेकिन नीम मिलना आसान है। तो यहाँ पर वनस्पतियों से भी लाल किताब उपाय किए करवाती है और वनस्पतियों से भी ग्रह की अच्छी ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है। तो ये सब परमात्मा ने हमारे पास आसपास बना के भेजी है, सारी चीज़ें हमारे पास घूम रही हैं, बस समझना है और जानना है और उनसे उपाय करना है। साथ में धातुओं से भी उपाय किया जाता है, क्योंकि हर ग्रह की अलग अलग धातु भी होती है। सूर्य का तांबा, शुक्र का कांसा, चंद्र की चांदी, बृहस्पति का सोना, बुध का पीतल, राहु का लेड, केतु की मल्टी कलर की चीज़ें, पत्थर जिसे बोला जाता है, जो दो रंगे पत्थर माने जाते हैं, या अष्ट धातु उसमें जुड़ जाती है। तो इन चीज़ों से भी उपाय लाल किताब करवाती है। तो ये वो उपाय हैं, इसमें कोई ऐसी चीज़ यूज़ ही नहीं होती कि आपको कोई बड़े बड़े खर्च करने पड़े या बड़े बड़े लाखों बड़े हवन करने पड़े। ये वही चीज़ पे खर्च करवाती है जिसे आप नियमित रूप से अपने जीवन में खाने पीने के लिए इस्तेमाल करते हो, और इन्हीं के जरिए ये बदलाव लेके आती है जीवन में। बस करने का नियम जरूर होता है कि नियमित रूप से 11 दिन करो, नियमित रूप से 43 दिन करो, इन सब का संबंध जुड़ता है ताकि ग्रह अच्छे से जागरूक होकर आपके जीवन में अच्छे फल दे सके। बिल्कुल दर्शकों, गुरुजी आप अभी जो अपने लाल किताब के बारे में बहुत सारी चीज़ें अभी तक बता चुके हैं, आगे भी कंटिन्यू करेंगे, लेकिन इससे पहले एक अंतिम हमारे दर्शक हैं जिनका नाम है प्रवीण गुप्ता जी। ये आखिरी दर्शक है, इनको भी अपने बारे में काफ़ी चीज़ें जानकारी लेनी है। इनका जन्म जो तारीख है 9 मार्च 1970 है, जन्म समय है इनका 2:44 सुबह का ये, और जन्म स्थान है दिल्ली। इनकी सबसे बड़ी परेशानी का कारण है फाइनेंशियल प्रॉब्लम की, पैसों से संबंधित इनको दिक्कतें बहुत ज़्यादा रहती है। तो क्या कारण है, वो कारण और उनके समाधान दर्शकों को बताइए। बिल्कुल, कुंडली में मीन राशि धनु लगन बनता है। कुंडली के अनुसार राहु सूर्य और बुध का मेल कुंडली के तीसरे स्थान में बैठ गया, और साथ ही शनि मंगल कुंडली के 5वें घर में। अब 5वें घर में शनि मंगल बैठा है, सूर्य को टक्कर लगती है। अब यहाँ बना सूर्य ग्रहण। एक तो राहु के साथ सूर्य है इसलिए सूर्य ग्रहण, उसके बाद 5वें घर में शनि बैठा उसकी वजह से सूर्य ग्रहण। अब यहाँ पर कर्ज के हालात, सेविंग के हालात ना होना, रुपए पैसे की संपत्ति खराब हो जाना, प्रॉपर्टीज हालात खराब हो जाना, इसकी बीमारी के साथ साथ बीमारी में भी इसका पैसा लगा है, बीमारी भी ऐसी होगी, लाइलाज बीमारी होगी, कैंसर, किडनी या लीवर की खराबी जैसे भी हालात होंगे, और फादर को हार्ट की परेशानी ज़रूर रही होगी। अब यहाँ पर इनका उपाय करने जरूरी हैं कि जब तक इस सूर्य ग्रहण का उपाय नहीं हो जाता तब तक इस ग्रह का इनके जीवन में सेविंग के हालात अच्छे नहीं होंगे। तो सबसे पहले सूर्य ग्रहण का उपाय, सूर्य ग्रहण का क्या उपाय होगा कि 43 तांबे के सिक्के सारी रात कच्चे कोयले में जलाने हैं, और सुबह सवेरे होने से पहले उस सिक्कों को उस राख के साथ या तो कहीं जंगल में डाल के आए या कहीं बहते हुए पानी में प्रवाहित करके आए। लेकिन जब वो जले हुए सिक्के वो लेके जा रहा हो तो खून का ताल्लुकात व्यक्ति सामने नहीं पड़ना चाहिए, अगर पड़ेगा तो उपाय दोबारा करना पड़ेगा। तो एक तो ये उपाय। दूसरी बात, बुध और राहु और सूर्य का मेल। अब यहाँ पे बुध और राहु को भी देखना है कि 43 दिन लगातार
थोड़ी सी साबुत मूंग रात को भिगो के रखे और सुबह उठ के उसे कबूतरों को डाल के आए। इससे क्या है कि अब ये बुध और सूर्य एक साथ हो जाएंगे, राहु यहाँ से हट जाएंगे। जब बुध और सूर्य एक साथ हो जाते हैं तो बुद्धि तेज हो जाती है, कैसे काम करना है, कैसे आगे बढ़ना है, उस तरीके के हालात हैं। एक है मंगल और शनि का मेल कुंडली के 5वें स्थान में। 5 नीम के पौधे अगर ये लगवाते हैं और जैसे जैसे वो नीम का पौधा बढ़ेगा वैसे वैसे इसकी इनकम बढ़ेगी, तो उस नीम के पौधे को लगा के और उनकी सेवा करें। अगर बीमारी है, लाइलाज बीमारी अगर सर पे लग गई है या किसी तरीके की परेशानी है, तो मंदिर में लगातार 11 दिन 10 साबुत बादाम सरसों का तेल लगाकर अगर मंदिर में शनिदेव के आगे रख के आता है या किसी मंदिर में कहीं पे भी रख के आता है, तो ये बीमारी के हालात भी सही होंगे। तो ये उपाय करें और अपनी जो टेंशन का माहौल है वो ख़त्म हो जाए, फाइनेंशियली जो परेशानी है वो भी जाएगी। प्रवीण गुप्ता जी, आपने जो परेशानियां बताई अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम को लेकर के, बिल्कुल आप अपनी परेशानियों से बाहर निकलेंगे इन उपायों को करके। जो भी आपको बताया गया उपाय अपने परेशानियों को दूर करने के लिए करना ज़रूरी है। उपाय करेंगे तो बिल्कुल आने वाले समय में आपको अपनी परेशानियों से बाहर नजर आते हुए नजर आएंगे। गुरु जी, आपने काफ़ी चीज़ें हमारे दर्शकों को बताई। एक बात और जानकारी लेना चाहती हूँ हमारे दर्शकों की तरफ से कि ये जो जितने भी उपाय आपने बताया कि कुछ दबाने के लिए, कुछ दान करने के लिए और प्रवाहित करने के लिए, तो इन सब उपायों के बीच में हमें क्या कुछ सावधानियां भी रखनी चाहिए? क्या ऐसा कुछ है जो हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रख के इन चीज़ों को करना है उपाय? बिल्कुल, लाल किताब के कुछ अपने नियम हैं और नियम भी बड़े सिंपल हैं। नियम के मामले में अगर बात करी जाए तो नियम, सबसे पहला नियम, कोई भी उपाय सूर्य उदय से पहले और सूर्य अस्त से बाद ना किया जाए। सूर्य उदय होने के बाद और सूर्य अस्त से पहले पहले जो पूरे दिन का समय है, भरी दोपहरी का समय है, दिन के समय में उपाय किए जाएं। उसके बाद अंडा, मांस, मछली, शराब इसका वो परहेज करे जब वो उपाय कर रहा है। या जो स्त्री का प्राइवेट टाइम आता है तो स्त्रियां उस समय उपाय नहीं कर सकती। घर में किसी की मृत्यु हो जाए तो जब तक शुद्धिकरण ना हो तब तक कोई उपाय नहीं हो सकता। और जब तक बच्चा जन्म लेता है तो घर में हवन ना हो जाए तब तक इन उपायों को नहीं किया जा सकता। बस ये कुछ नियम हैं इनके, इन नियमों के अनुसार ही उपाय करना होता है और इसमें कोई बड़ा नियम नहीं बताया गया है। खून का ताल्लुकात, मतलब जो भी आपके ब्लड रिलेशन संबंधित हैं वो सारे उपाय कर सकते हैं आपके नाम से। कि अगर आपका बच्चा बाहर विदेश में बैठा हुआ है और यहाँ आप उसके नाम से उपाय करते हो तो फल उसको वहाँ मिलेगा। लेकिन जिसके उपाय चल रहे हैं उसको खास हिदायत दी जाएगी कि अंडा, मांस, मछली, शराब का परहेज ना करे और दिन के समय में संबंध स्थापित ना करे और झूठे वादे अपने जितने भी अगर करेगा तो हर तरीके से नुकसान उसको मिलेगा। तो यही नियम है सिर्फ इसके, और कोई इसमें बड़े नियम नहीं है जिसको लोग ये समझें कि बड़े नियम हैं जो हमें नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर सिर्फ नॉर्मल और आसान नियम हैं, इन नियमों के अनुसार ही उपाय इसके करवाए जाते हैं। और एक दिन में एक उपाय, एक दिन में 2 उपाय नहीं किए जा सकते। लाल किताब में एक दिन में एक उपाय, इसलिए लाल किताब कहती है कि आपके 24 घंटे का सिर्फ 10 मिनट आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए काफ़ी है। वो उपाय करके आप अपनी लाइफ में दूरियां, जो परेशानियों के बीच में अपने आप को दूरियां बना सकते हो। जी बिल्कुल। तो दोस्तों, आपने अपनी चीज़ों के बारे में पूरी जानकारी ले ली कि हाँ किस प्रकार से लाल किताब के उपाय करने आवश्यक है और वो हमारे जीवन में क्या भूमिका निभाती है। गुरुजी, अगर प्रवीण जैसे प्रवीण गुप्ता की परेशानी थी फाइनेंशियल प्रॉब्लम को लेकर, ऐसे कई सारे लोग हैं जो खुले तौर पर अपनी चीज़ें बता नहीं पाते, एक्सप्लेन नहीं कर पाते कि हाँ मुझे फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, हमारे लिए क्या उपाय समाधान है। तो उनके लिए कुछ खास चीज़ें बताइए कि वो क्या कर सकते हैं अपनी लाइफ में जिनके माध्यम से वो अपने जीवन में कुछ बदलाव ला पाए। देखिए, फाइनेंशियल प्रॉब्लम की बात हुई है। देखो, फाइनेंस क्या होता है, इनकम के हालात बोले जाते हैं। अब जब एक परिवार में फाइनेंस के हालात ख़राब हो जाते हैं तो उसका पूरा परिवार सफ़र करता है। अगर घर में कमाने वाला एक हो या 2 हो, फाइनेंस की दिक्कत आ गई तो बच्चे भी परिवार में होते हैं, माताएं भी होती हैं, बहनें भी होती हैं, धर्मपत्नी भी होती हैं, सबकी अपनी अपनी जिम्मेदारियां होती हैं, कुछ बेसिक्स ज़रूरतें भी होती हैं जिसे इंसान को पूरा करना पड़ता है। अगर आपकी फाइनेंशियल परेशानी हो गई, फाइनेंस नहीं इकट्ठा हो रहा, पैसे का लेन देन आपका रुक गया, तो आप तो परेशान रहोगे, आपके साथ साथ आपके परिवार के सदस्य भी परेशान हो जाते हैं। कैसे? अगर बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं तो आप नहीं कमाओगे, उनकी पढ़ाई पे असर पड़ेगा। घर में किसी की दवाई इलाज चल रही है,
आपकी कमाई अगर रुक गई तो उनके इलाज कैसे पूरे होंगे, या घर में कोई सुख आ गया, मान लीजिए किसी की शादी विवाह है, 2 साल बाद 3 साल बाद किसी का विवाह करना है, और अगर आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम अभी स्टेबल नहीं है, मजबूत नहीं है, तो 3 साल बाद तो कर्ज होना ही है, क्योंकि समय किसी के लिए नहीं रुका। तो अगर समय रहते हुए ये लाल किताब के उपाय उन व्यक्तियों को तो ज़रूर करना चाहिए जिनके ऊपर पूरे परिवार का भार टिका हुआ है, पूरे परिवार को लेके चल रहे हैं और उनकी फाइनेंशियल कंडीशन खराब है। एक बार ये उपाय करके देखो अपने जीवन में। ये लाल किताब के उपाय जीवन बदल के रखने वाली चीज़ है। ये आपके बड़े बड़े खर्चे नहीं बताती, बड़ी बड़ी चीज़ें नहीं देती, बस ये नॉर्मल सी चीज़ों से ही आपका उपाय करवाती है। तो मुश्किल से मुश्किल समय में भी जो साथ देने वाले हैं वो हमारे ग्रह हैं, बुरा समय लाने वाले भी ये हैं, अच्छा समय लाने वाले भी यही ग्रह हैं। तो यहाँ हमें इनके उपाय करने की ज़रूरत है। तो ये उपाय करें और जो फाइनेंशियल कंडीशन के साथ साथ सारी सुख सुविधाओं को इन उपायों के जरिए पा सकता है। तो जो फाइनेंशियल परेशानियों से पीड़ित है उसको एक कदम जरूर बढ़ाना चाहिए कि अपनी लाल किताब उपाय मंगवाए और उसके उपाय करके आगे बढ़े। क्योंकि कोई भी परेशानी पैसों से बड़ी नहीं, या कोई भी परेशानी पैसे से छोटी नहीं, क्योंकि पैसा हर परेशानी का दवा भी है और हर परेशानी का इलाज भी निकाल देता है। लेकिन कभी कभी पैसा ना होना भी जीवन में परेशानी बन जाती है, जिससे जुड़ जाती हैं सभी परेशानियां। तो इस पैसे के अभाव को अगर बराबर में रखना है तो अपने ग्रह के उपाय करो। जिस तरीके से हम अपने घर में सुख सुविधाओं की चीज़ों को इकट्ठा करते हैं, हम अपनी ऐशो आराम की चीज़ों को इकट्ठा करते हैं, उसी तरीके से अगर इस लाल किताब को भी अपने जीवन में हम बनवा के उसके उपाय अपना ले तो शायद जो सुख सुविधाओं की चीज़ों का इकट्ठा करके हम पैसा खर्च करके हम उसका पूरी तरीके से लाभ नहीं ले पा रहे, लेकिन लाल किताब के अगर उपाय करके अगर अपने जीवन में बदलाव लोगे तो जितनी भी सुख सुविधाएं हैं वो भर के परमात्मा देगा और फाइनेंशियल कंडीशन बिल्कुल भी कमज़ोर नहीं होगी। जी बिल्कुल। तो दर्शकों, उम्मीद है आज जैसे जिस तरह 4 भाग्यशाली हमारे शो से जुड़ते हैं, इसी प्रकार आप भी अगर हमारे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करते हैं तो आपके भी सभी प्रश्नों का जवाब आज गुरुजी के माध्यम से इसी प्रकार दिया जाएगा और आपके कुंडली का बखूबी आकलन भी करवाए जाएंगे। गुरुजी, आज दर्शकें वाकई सभी दर्शकें आज अपनी कुंडली के जानकारी को लेकर काफ़ी उत्सुक होंगे और यदि जिनके भी मन में कुछ सवाल होंगे वो अगले शो में ज़रूर अपनी चीज़ों के बारे में जानकारी लेंगे। तो आज के लिए इतना ही दर्शकों, हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय माता दी गुरुजी। जय माता दी।